नमस्कार, न्यूज़रूम में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी की महायुति सरकार ने ग्राम पंचायत चुनाव में शानदार प्रदर्शन कर सबको चौंका दिया है। खास बात यह है कि ग्राम पंचायत चुनाव में अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी जोरदार प्रदर्शन कर शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट को तगड़ा झटका दिया है। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 2359 ग्राम पंचायतों और 130 रिक्त सरपंच पदों के लिए रविवार को मतदान हुआ था और वोटों की गिनती सोमवार को की गई। अब तक मिले चुनाव परिणामों के मुताबिक बीजेपी ने 778 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने 407 ग्राम पंचायतों में जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को 301 ग्राम पंचायतों में जीत मिली। इसी प्रकार यदि सत्तारूढ़ गठबंधन को मिली कुल सीटों की बात करें तो यह संख्या 1486 होती है। चुनाव परिणामों के मुताबिक कांग्रेस को 287, शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को 144 और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी को 115 और निर्दलियों को 327 ग्राम पंचायतों में जीत मिली है। बताया जा रहा है कि गढ़चिरौली में 39 सीटों के नतीजे अभी नहीं आए हैं। चुनाव परिणामों की सबसे खास बात यह है कि अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के समर्थन वाले पैनल ने महाराष्ट्र के पुणे जिले में पवार परिवार के गढ़ माने जाने वाले बारामती में 32 ग्राम परिषदों में से 30 पर जीत दर्ज की है। 2 ग्राम पंचायतें बीजेपी समर्थित पैनल ने जीती। हम आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में 2 फाड़ होने के बाद से महाराष्ट्र में यह पहले चुनाव थे। चुनाव परिणाम दर्शा रहे हैं कि अजीत पवार का साथ मिलने से बीजेपी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को और मजबूती मिली है। चुनाव परिणाम यह भी दर्शा रहे हैं कि अजीत के साथ आने से पवार के गढ़ में बीजेपी अपना खाता खोलने में कामयाब रही है। बारामती के एक तालुका में बीजेपी पहली बार अपना सरपंच बनाने में कामयाब रही है, जबकि इससे पहले तक वह यहां दशकों से कोई पद पाने के लिए संघर्ष कर रही थी। देखा जाए तो चुनाव परिणामों ने महायुति सरकार को विपक्षी महाविकास आघाड़ी पर भारी बढ़त दे दी है। उधर इस शानदार जीत पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि उनकी सरकार के कामकाज की बदौलत शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी की महायुति ने ग्राम पंचायत चुनाव में शानदार जीत हासिल की है। हाँ बिल्कुल, पिछले 15 महीने में इतना काम हमारी महायुति सरकार ने किया है कि उसका अभी आज ग्राम पंचायत चुनाव में लोगों ने असर दिखा दिया है। हमारी सरकार लोगों के द्वार तक पहुंच गई है और इसीलिए महाविकास आघाड़ी के दुगना तिगना नंबर जो है इस चुनाव में हमें मिले हैं। और निश्चित रूप से ये जो तेजी से हमने काम किया है, निर्णय लिया है, जो पिछले सरकार ने निर्णय बंद कर दिए थे, प्रकल्प रुकवा दिए थे, उसे हमने फिर से शुरू कर दिए, नए प्रकल्प शुरू किए। किसान से लेके महिला भगिनी से लेके कामगारों से लेके सीनियर सिटीजन हो, युवा हो, सबके लिए हमारी सरकार ने काम किया है और ये सरकार का काम घर घर तक पहुंच गया है और इसी का नतीजा जो है आज के चुनाव में हम देख रहे हैं। इसलिए मैं मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। आने वाले सभी चुनाव में ऐसी जीत हासिल हो जाएगी महायुति सरकार को और निश्चित रूप से मैं यकीनन दावे के साथ कहता हूं कि आने वाला लोकसभा का जो चुनाव है इसमें भी ये ऐसा ही जो यश है ये अभी जो ग्राम पंचायत में मिला है वैसे ही निश्चित रूप से ये कामयाबी मिलेगी और 45 प्लस सीटें राज्य में लोकसभा में मिलेगी और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। इसमें महाराष्ट्र का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इस बीच चुनाव परिणामों को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत का दावा किया है। हम आपको बता दें कि ये चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं लड़े जाते। हालांकि सभी राजनीतिक संगठन पैनल और उम्मीदवारों का समर्थन करते हैं। कांग्रेस का कहना है कि उसने अपने सभी उम्मीदवारों के नामांकन स्वीकार होने, चुनाव चिन्ह आवंटित होने और पैनल बनने के बाद उनकी घोषणा कर दी थी। वहीं बीजेपी का कहना है कि चुनाव परिणाम के उसके आंकड़े सही हैं, क्योंकि उसने नामांकन दाखिल करने से पहले उम्मीदवारों से संबद्धता का प्रमाण पत्र ले लिया था। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।